नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहीं आपके घर में पुराना झाड़ू तो नहीं? कहीं आपने झाड़ू को कभी जलाया तो नहीं? कहीं आप झाड़ू को पैरों से हटाते तो नहीं? झाड़ू का गलत इस्तेमाल बना सकता है कंगाल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम सभी के घर में झाड़ू होती है। कोई इसे अपनी सीढ़ियों के नीचे रखता है, कोई रसोई में रखता है, कोई मेन गेट के ठीक कोने में रखता है। और घर में झाड़ू रखने की जगह झाड़ू इस्तेमाल करने का तरीका, झाड़ू किस कंडीशन में है, कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, झाड़ू से जुड़ी सारी बातें हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति, खुशहाली और समृद्धि पर बहुत असर डालती है। तो आप भी ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि हो सकता है आपके घर का झाड़ू ही आपकी तरक्की को रोक रहा हो। और ये भी हो सकता है कि आज का ये शो देखकर और झाड़ू का सही इस्तेमाल करके आप माला माल हो जाएं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारा जो आज का खास विषय है, यानी मामूली सी दिखने वाली झाड़ू आखिर आपको कौन कौन से फायदे दे सकती है, साथ ही झाड़ू से जुड़े कौन से उपाय आपके गुड लक को और बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, झाड़ू कहाँ रखें, कैसे रखें? कोई इतना ध्यान देता भी नहीं है, ये कैसे हमारा गुड लक बदल सकती है? जो घर की गृहिणी और लक्ष्मी होती हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी सनातन धर्म का ज्ञान है, वो झाड़ू को बहुत महत्व देती हैं। झाड़ू को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि ये भी हमारे घर की गंदगी और घर की सफाई में सबसे बड़ी सहयोगी चीज है। जिन घरों में कोनों में सफाई रहती है, वहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर के कई वास्तु दोष भी सफाई से दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको पैसे की बहुत तंगी है, उनको किसी भी दिन 3 झाड़ू, 2 फूल झाड़ू, 1 सीक झाड़ू, 3 झाड़ू खरीदकर किसी लक्ष्मी मंदिर में एकदम प्रातःकाल जाकर के गुप्त दान करना चाहिए। अपना नाम नहीं बताना चाहिए, केवल झाड़ू दान करना चाहिए। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो गुरुद्वारे में भी आप झाड़ू दान कर सकते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप मस्जिद में भी झाड़ू दान कर सकते हैं सफाई के लिए। और अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आपको मंदिरों में झाड़ू दान करना ही चाहिए। जीवन में कम से कम साल में एक बार हर व्यक्ति को चाहिए कि 2 फूल झाड़ू, 1 सीक झाड़ू किसी मंदिर में दान करें, जिससे मंदिर की साफ सफाई हो। इससे आपका भाग्य चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे उपाय एक तरफ रख लीजिए, इस उपाय को एक तरफ रख लीजिए और इसका चमत्कार आप देखिए। झाड़ू को भूल करके भी कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं झाड़ू को इधर उधर करने के लिए पैरों से धक्का दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। लेकिन न जानकारी में ऐसा आप कर सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब बातों को घर में लोगों को बताते थे, लेकिन अब फैमिली इतनी न्यूक्लियर हो गई है, इतनी छोटी फैमिली हो गई है, बड़े बुजुर्ग साथ नहीं रहते हैं तो कौन बताए। तो मैंने सोचा चलो बड़े बुजुर्गों का काम हम ही कर देते हैं। जो चीज़ बताना है, जो चीज़ नहीं करना है, उसको हम ही बता देते हैं। हो सकता है अनजाने में आपसे भी गलती होती हो। इसे बहुत अपशकुन माना जाता है, मतलब पैर लगाना झाड़ू को बहुत बुरा माना जाता है। ऐसा करने से कहना तो नहीं चाहिए, लक्ष्मी रूठ जाती है। झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं झाड़ू जब टूट गई, पुरानी हो गई, अलाव लगा हुआ है तो उसमें ले आके झाड़ू भी डाल देते हैं।
अरे ऐसी भूल कभी मत करना। अगर ऐसा करोगे, झाड़ू जलाओगे, तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। निश्चित रूप से घर में अभाव की जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। इसलिए भूल करके भी कभी झाड़ू नहीं जलानी चाहिए। दीपावली के दिन घर में हर समय आपको नया झाड़ू लाना चाहिए, उससे पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। पुराने झाड़ू से दिवाली की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर में कभी न तो पैसों की कमी होगी और न कभी हाथ तंग होगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम व्यात वेदो मया वह। महालक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। एक छोटी सी अदनी सी दिखने वाली झाड़ू का अगर आप सम्मान करेंगे तो महालक्ष्मी का आंचल आपके सर पर होगा और दरिद्रता कभी आपके जीवन में आ नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, जीवन में ड्रेस और एड्रेस बहुत महत्व रखता है और एड्रेस के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप छोटी छोटी बातों पर सतर्क कितना हैं, आप अपने जीवन शैली में चैतन्य कितना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोकर उठ गए, बिस्तर अस्त व्यस्त है, कोई बात नहीं, निकल लिए। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अगर बिस्तर अस्त व्यस्त करके आप निकल जाएंगे तो ये आपके शरीर में इससे रोग भी होगा और आपके काम भी पूरे नहीं होंगे। हर चीज को व्यवस्थित रखिए। बचपन में हम लोग जब कभी चादर बिछाते थे और चादर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी तो पिताजी कहते थे, वाह वाह, जो निर्जीव कपड़े के चार कोनों को अनुशासित नहीं कर सकता है वो अपनी जिंदगी को क्या अनुशासित करेगा। अर्थात चादर एकदम ठीक बिछनी चाहिए बिस्तर के ऊपर, कहीं उसमें सिलवट नहीं होनी चाहिए। इतनी व्यवस्था पर सनातन धर्म का ध्यान जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि झाड़ू भले ही बहुत सस्ती चीज है, बहुत सहज चीज है, लेकिन इसके सम्मान के प्रति आपको हर समय सतर्क रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, यूपी से विभा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पूछिए विभा अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते, जोर से बोलेंगी तो जवाब मिलेगा। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1997 है और जन्म का समय है 12:55 जी। और मेरे मंगेतर का जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 मार्च 1996 और समय है 4:15 शाम के जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और इनकी नाम राशि, वैसे इनका नाम अमित है, तो इनकी राशि क्या रहेगी। देखो ऐसा है विभा, पहली बात तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। अमित के नाम से तो मेष राशि बनती है बेटा और विभा के नाम से वृषभ राशि बनती है। तो इस तरह से राशियों का मेलापक ठीक है। और जहां तक आपके नौकरी का प्रश्न है तो आपके दसम भाव में शनि बैठा हुआ है स्वगृही। 17 जनवरी 2023 से आपको नौकरी मिलने का योग शुरू हो चुका है, जो 25 फरवरी 2025 तक है। 25 फरवरी 2025 के पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। टीचिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी का योग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं घर में रखी झाड़ू। तो कैसे झाड़ू से जुड़ा उपाय आपके घर से दरिद्रता को हमेशा से दूर कर सकता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। साथ ही झाड़ू से जुड़ी और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि घर में सुख और शांति का वास हो और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, झाड़ू किस तरह से गरीबी को दूर कर सकती है, क्या उपाय होने चाहिए? अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये सब चीज़ें मतलब कि जो है गरीबी दूर करती हैं।
अब आपको लगेगा कि झाड़ू भी गरीबी दूर कर सकती है, तो भैया हाँ, जवाब इसका है हाँ में। नए घर में हमेशा नए झाड़ू का ही इस्तेमाल होना चाहिए। पहली शर्त सुन लीजिए, यदि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश में घर की सफाई के लिए आप नए झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे। पुराने घर से झाड़ू ले आकर के घर को साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे आपको बचना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है, आप विश्वास करिए। और मंदिर की सफाई के लिए तो आपको एक अलग से ही झाड़ू रखना चाहिए। जो घर में आपका पूजा स्थान है, जहां आपने पूजा स्थान बना रखा है, उस कमरे की सफाई के लिए तो घर में एक फूल झाड़ू अलग से ही रखनी चाहिए। घर में सुख समृद्धि और उन्नति बनी रहती है इससे। लेकिन सूर्यास्त के समय और उसके बाद घर में झाड़ू लगाने के लिए सनातन धर्म में मनाही है। सूर्यास्त के समय और रात्रि में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में किसी न किसी कारण से पैसे की तंगी होने लगती है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, इससे घर में चोरी का भय बढ़ जाता है। झाड़ू अगर घर के बाहर रहेगी, झाड़ू अगर आप छत पर फेंक देंगे तो निश्चित रूप से चोरों की निगाह आपके घर पर पड़ेगी और चोरी होने का भय बना रहेगा। आए दिन घर से कोई न कोई सामान गायब होगा। तो दो बातों का ध्यान रखिए, न तो झाड़ू को घर के बाहर रखना है और न तो झाड़ू को घर के छत पर फेंकना है। इन दो बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी सुरक्षा होती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बता दें आपको, कुछ ही देर में हम खुलासा करेंगे कि आखिर कौन है आज का ईमेल कुंडली विजेता। हो सकता है वो आप ही क्यों ना हो। तो लगातार नजर बनाए रखिएगा और देखते रहिएगा कालचक्र। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, तनु है हमारे साथ फोन लाइन पर। तनु, पूछिए अपना सवाल। राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने तो भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1996। एक तो वो जिद्दी बहुत है, किसी का कहना नहीं मानता। एक थोड़ा सा गलत संगत में भी फंसा हुआ है। और दूसरा पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1994। तो मेरी शादी कब तक होगी? मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। देखिए, पहली बात तो आपके भाई के बारे में बता दूं। आपके भाई भाव का स्वामी है बृहस्पति और वो शनि राहु के बीच में है। भाई आपकी गलत संगति में जा रहा है, नशा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है, जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, घर में झगड़े करता है और झूठ बोलता है। इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि इसे कहिए 40 दिन लगातार नहा करके सुबह शिव मंदिर जाए, वहाँ जल दूध बेलपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय 108 बार का जप करे। अगर ये और शाम के समय ये अपने घर में रहने की कोशिश करे। अगर ये उपाय ये कर लेगा तो निश्चित रूप से इसके चरित्र में, इसके सोच में बदलाव आएगा, जो पूरे घर के लिए अच्छा होगा। आपके विवाह के लिए जहाँ तक बात है तो उसके बारे में तो तनु मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके विवाह का संयोग बना हुआ है। बस थोड़ी सी देर है, 2024 के फरवरी मार्च के महीने तक आपके विवाह का संयोग बन जाएगा और आपका अच्छा विवाह होगा और आपका सुखी वैवाहिक जीवन रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके माता पिता को चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपकी माँ को चाहिए कि आप जब नहाना शुरू करें तो आपके नहाने वाले पानी में आपकी माँ एक चुटकी हल्दी अपने हाथ से डाल दें। ऐसा अगर 64 दिन तक आपकी माता जी कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको दिव्य विवाह का अवसर मिलेगा और बहुत अच्छा सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। माँ अगर अपने हाथ से 64 दिनों तक लगातार पानी में हल्दी डाल करके आपको स्नान कराए तो निश्चित रूप से
आपके हाथ पीले हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हो सकता है कि आपके घर में रखी झाड़ू ही आपकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बना रही हो, और ऐसे में आपको कैसे करना चाहिए झाड़ू का सही इस्तेमाल, यही बता रहे हैं आज में पंडित जी। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं झाड़ू से जुड़ी और कई सावधानियों की, जिन पर अगर हमने गौर कर लिया तो हम सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य तीनों पा सकते हैं। तो कौन सी है वो झाड़ू से जुड़ी बातें, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, झाड़ू नाम बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है, अब सावधानियां कौन सी रखें? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, आपको सुनने में बहुत आसान जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी सी चीज बहुत अनमोल है। जैसे शरीर में नाक तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर नाक आधा सेंटीमीटर भी कट जाए तो पूरा शरीर व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह से झाड़ू एक तरह से घर में नाक की तरह है। झाड़ू से कभी भी आप किसी गाय को या किसी जानवर को नहीं मारें। ऐसी गलतियां लोग गांव में ज़्यादा करते हैं। गांव में घर पर झाड़ू लगा रहे हैं, पशुओं के नीचे भी झाड़ू लगा रहे हैं, पशु हट नहीं रहा है, वहाँ आप झाड़ू लगाना चाहते हैं तो उसी झाड़ू से उसके पैर में, उसके मतलब कि पीठ पर हल्का सा धक्का दे देते हैं। ये बहुत गलत है, ये एक तरह से अपशकुन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आप अनजाने में ही करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ के करते हैं, लेकिन आप करते हैं, ये अपशकुन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशकुन है, इससे घर में दरिद्रता आती है। घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से जाए तो उसके बाहर निकलते ही कभी भी झाड़ू ना लगाएं। अगर कोई घर से बाहर गया तो जाते ही घर से बाहर झाड़ू मत लगाइए, नहीं तो उसके जाने का, उसके यात्रा का मकसद बेकार हो जाएगा। कम से कम 48 मिनट के बाद ही अगर सफाई करना आवश्यक हो तो 48 मिनट के बाद झाड़ू लगाएं, 2 घंटे के बाद। ऐसा करने से उस व्यक्ति को काम में सफलता मिलेगी, और जाते ही अगर आप झाड़ू लगा देंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। जहां आप भोजन करते हैं वहां भी झाड़ू को न रखिए, इससे धन और अन्न की हानि होती है। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि ऐसा करने से झाड़ू के कीटाणु भोजन के साथ आपके शरीर में प्रवेश करके सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू निकाल ले तो समझ लीजिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये भी एक तरह का संकेत है। अगर आपके घर में कोई 2 साल 2.5 साल का बच्चा है और वो झाड़ू लेकर खड़ा हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आज सिग्नल है, कोई न कोई घर में आने वाला है। ये भी आप कभी आजमाइश करके देख लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल से। पहले अपना नाम बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम बताओ अपना पहले। मेरा नाम श्रावणी है। क्या नाम है? श्रावणी। श्रावणी है। और बच्चे के बारे में जानना चाहती हो? है। कितने साल का है नाम बच्चा? बेटी का नाम है सोहिनी। इसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2013। जी। एक पढ़ाई नहीं करना चाहती है, और बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 2018। ये भी पढ़ाई नहीं करना चाहती है, बाहर किसी से बात भी नहीं करती है, इसके बाद भी अटक जाती है। और इतने छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाई के लिए तुम परेशान हो रही हो? अभी एक 10 साल की है और एक 5 साल का, 5 साल और 10 साल के बच्चों के पढ़ाई के लिए परेशान हो रही हो? इन लोगों को गणेश चालीसा का पाठ करना सिखाओ, और दोनों के गले में 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में डाल करके सोमवार को पहना दो। निश्चित रूप से पढ़ाई भी अच्छी करेंगे और आपका कहना भी मानेंगे। और चलिए अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं झाड़ू की। तो झाड़ू को नजरों के सामने रखना सही है या गलत? टूटे झाड़ू का इस्तेमाल
क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही घर में झाड़ू रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बहुत सारे ज़रूरी सवाल हैं, कहाँ रखें, कैसे रखें, नज़रों के सामने रखें, नहीं रखें, बहुत ज़रूरी सवाल, और ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। घर या ऑफिस में जब भी झाड़ू का काम न हो तो उसे नज़रों के सामने से हटाकर रखें। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता है। खुले में रखी झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करना वास्तु दोष को बढ़ाता है, और ख़ास करके ऐसी झाड़ू जिसे आप लगा रहे हैं और उसमें से सींक या उसका अंश टूट टूट कर गिर रहा है, तो ये झाड़ू तो दरिद्रता को निमंत्रण देती है। इसलिए झाड़ू हर समय कसकर बंधी होनी चाहिए और झाड़ू नई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खराब और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू हर समय कोशिश करिए कि पश्चिम दिशा में रखिए। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है घर में। घर में झाड़ू रखने का जो सबसे अच्छा स्थान है वो वेस्ट साइड है, पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी और सब कुछ कल्याणमय वातावरण से संपन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं झाड़ू की, और अगर आप अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो ये सही है या गलत, और किस दिन झाड़ू को खरीद कर घर में लाना चाहिए, साथ ही सपने में झाड़ू का दिखना किस ओर इशारा कर रहा है, यानी किस ओर संकेत कर रहा है। चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लग रहा है कि ये 1 घंटे का कार्यक्रम भी शायद छोटा पड़ जाए, लेकिन विषय बहुत बड़ा है। अब फिलहाल ये जो तमाम सवाल हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो बेटा, ऐसा है, सचमुच में घर की लक्ष्मी है झाड़ू, तो इसके लिए नियम और सावधानियां तो बहुत ज़रूरी हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब बातें नई नवेली बहुओं को बताया करते थे, बच्चों को बताया करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे समाज का स्वरूप जो बदल रहा है उसमें कहाँ कौन किसको बताने के लिए फुर्सत है। तो कहने का मतलब, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू बदल कर नई लानी हो तो शनिवार को घर लाइए। सपने में झाड़ू दिखना हानि का संकेत देता है। पूजा घर की पूर्व दिशा में झाड़ू या कूड़ादान भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं रहती है। झाड़ू को हमेशा साफ रखें, झाड़ू को गीला ना होने दें। सुबह का नाश्ता करने से पहले घर में झाड़ू जरूर लगाएं। हाँ, झाड़ू आप घर में शुक्रवार को ला सकते हैं, और झाड़ू अगर घर से बाहर निकालना हो तो शनिवार को घर से बाहर झाड़ू आप उसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, झाड़ू का जलाना बहुत अशुभ है, बहुत अशुभ है, ज़रूरत से ज़्यादा अशुभ है। आप उसे कूड़े में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि उसे ले जाके आप गंगा में ही विसर्जित करें, आप उसे कूड़े में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, झाड़ू का जलाना बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य का सूचक है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम घोषणा करने वाले हैं आज के ईमेल कुंडली विजेता के नाम को लेकर। तो आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं महाराष्ट्र के रहने वाले निखिल सैनी। इन्होंने हमें मेल करके अपने भविष्य और वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी, इनका नाम है निखिल सैनी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1995, और जो इनका जन्म है वो है 8:19 सुबह का समय है, और महाराष्ट्र के उल्हासनगर के ये रहने वाले हैं पंडित जी। इनका सवाल है कि ये पेशे से वकील हैं और ये अपने भविष्य को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर ये खास तौर से जानना चाहते हैं, और सुखी जीवन के लिए ये क्या उपाय करें। देखो, ऐसा है पूजा, निखिल सैनी 9 जुलाई 1995 को 8:19 पर उल्लासनगर महाराष्ट्र में कर्क लग्न और वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं।
इनके ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि वैसे तो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग पंचम भाव में बन रहा है, लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच राशि में है इसलिए ये गजकेसरी योग निष्क्रिय रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, इनके भाग्य भाव में मृत्यु भाव का स्वामी शनि बैठा है, लेकिन वो विवाह भाव का भी स्वामी है, इसलिए विवाह के बाद तो भाग्योदय इनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह के बाद भाग्योदय हुआ भी है। जीवन संगिनी के साथ सामान्य रूप से इनके व्यवहार और संबंध भी रहेंगे, लेकिन प्रोफेशन की जहाँ तक बात है, बुध की दशा चल रही है, बहुत मेहनत करते हैं आप, पराक्रमी हैं, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा है। आपको हर बुधवार 100 ग्राम कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 17 बुधवार करेंगे तो आपके प्रैक्टिस पर इसका असर पड़ेगा, आपके काम पर इसका असर पड़ेगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करती हूँ निखिल जी आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा, और साथ ही अपने दर्शकों से एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी, हमारा ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहा है और आप भी बन सकते हैं कालचक्र ईमेल कुंडली विजेता। हम और आप इस दिन को और ज्यादा खास बना सकते हैं। पंडित जी से जानेंगे उन 4 चीजों के बारे में जिनका उपाय करके आप धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी और संतान का सुख पा सकते हैं। अब जल्दी से अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन 4 चीजों की जो हमें 4 सुख यानी धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी और संतान का सुख दिला सकती है। कौन सी हैं वो 4 चीजें और कैसे करना है इनसे जुड़ा उपाय, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत खास सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 4 चीजें। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाद वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभा। माँ दुर्गा कहती हैं कि जो नित्य पुष्प, फल, फूल, जल, दूध से मेरी सेवा शुश्रूषा करता है, मेरी पूजा करता है, उसे मैं सब कुछ दे देती हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करती हूँ। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने घर में रखने से दौलत, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी और संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पहली चीज़ है नमक, दूसरी चीज़ है कमलगट्टा, तीसरी चीज़ है साबुत हल्दी और चौथी चीज़ है साबुत धनिया। शीशे का छोटे छोटे 4 जार लीजिए, ठीक है, जिसमें ढक्कन जरूर अच्छा वाला हो, और एक में नमक पूरा भर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। एक में कमलगट्टा और एक में हल्दी की साबुत गांठें और एक में साबुत धनिया रख करके कब, कहाँ और कैसे रखना है इस बात पर भी ध्यान देना है। पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा साबुत धनिया और हल्दी की 5 गांठ और कमलगट्टा के 11 दानों के अलग अलग पोटली बनाकर या शीशे के जार में रख करके उत्तर पूर्व दिशा में सुरक्षित स्थान पर रख दें। समय समय पर इन पोटलियों को खोलकर देखते रहें। जो भी वस्तु खराब होने लगे उसे जल में प्रवाहित करें और उसकी जगह नई वस्तु रख दें। ऐसा करने से आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी, संतान का सुख मिलेगा। इसे आप अपने किचन में भी नॉर्थ वेस्ट के कोने में किसी ड्रावर में, किसी उसमें अलमारी में रख सकते हैं। इसे आप अपने किचन में भी रख सकते हैं। किचन में भी ये रखें, लेकिन इन वस्तुओं का आप उपयोग ना करें। उपयोग करने के लिए अलग से रखें। इनको रखने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और घर में दरिद्रता भी नहीं आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कालचक्र के फिलहाल आज के इस विषय को जानकर आपके कई सवाल आज दूर हो गए होंगे। तो झाड़ू को लेकर जो भी तमाम उलझने थी वो मुझे लगता है कि आज पंडित जी ने वो दूर कर दूंगी। बहुत बहुत पंडित जी आज इस मुख्य विषय पर ये तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।